मजहबी सूबाई लसानी और फिरका वराना इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का, रियासत के सिवा किसी गिरोह या इदारे की ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल, अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त के रवैये की मुल्क में कोई जगह नहीं। सिपह सालार का दो टोक पैगाम, उलमा व मशाइख पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और अंदरूनी इख्तिलाफात दूर करने पर जोर दे दिया। उलमा के फतवा पैगाम की तारीफ, उलमा मशाइख का इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरकावारियत के खिलाफ रियासत और फोर्सेस की कोशिशों की भरपूर हिमायत, गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के भी हामी। वफाकी हुकूमत सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिविलियन का फौजी ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। 9 में हमलों में कैद तमाम अफराद का मिलिट्री ट्रायल नहीं चाहते। ट्रायल सिर्फ उनका होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात लागू हैं और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस हैं। इंट्रा कोर्ट अपील में हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम करार देने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। मिलिट्री कोर्ट्स केस के लिए बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम नहीं किया गया। फैसला गैर मौसर है। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त में मुआफ़। इस तरह बात नहीं होती सर, इस तरह बात इस तरह कैसे होगी? आप लोग सारे बात करना चाहते हैं तो आप बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? अच्छा मुझे मौका दे दे। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। सेनेट इजलास में फौजी अदालतों के हक में करारदाद की मंजूरी पर कई अरकान का एहतजाज। बात करने का मौका ना मिलने पर शोर शराबा, अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। सेनेटर सादिया अब्बासी ने ऐवान की कार्रवाई ना चलने की धमकी दे डाली। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीड़ तक मुलतवी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश, नैब टीम के सवालों जवाब। एहतसाब अदालत की साबिक वज़ीर आज़म से जेल ही में तफ्तीश की हिदायत। समाअत 21 नवंबर तक के लिए मुलतवी। पीटीआई रहनुमा खदीजा शाह 1 माह के लिए नजरबंद, दोबारा अमनो अमान खराब कर सकती हैं। एसपी कैंट को खदशात। खदीजा शाह की लीगल टीम ने नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर एक बार फिर चढ़ाई, महंगाई लीग का नाम दे डाला। नून लीग में शामिल होने वालों को मुस्तकबिल तारीख होने का पैगाम। इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन से नुकसान होगा। अवाम किसी सूरत सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। मर्दान में जियालों से खिताब में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनने का दावा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहदा की सियासत को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कराची में एमक्यूएम की दहशत के सामने कोई बात नहीं करता था, सईद गनी का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों को खंडर बना दिया। एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन का जवाबी वार। सईद गनी पर मुलाजमतें बेचने और ठेकों में करप्शन का इल्जाम। ये हादसे की बुनियाद पर नहीं हुआ करती, ये बाकायदा मंसूबे के तहत। सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं, वो जर्नल भी मुजरिम हैं जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट करके पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। मुआशी तबाही पीटीआई का एजेंडा था। साजिश के तहत बहरान पैदा किया गया। नाअहल को मुसल्लत करने वाले मुजरिम हैं। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। कौमी मुजरिमान को खैबर पख्तूनख्वा में मुसल्लत करने की कोशिशों का इल्जाम। मुल्क की बेहतरी के लिए नई तर्ज सियासत जरूरी करार दे दी। अफगानिस्तान से लड़ाने की साजिश से खबरदार कर दिया। कहा कि आप खामोश हैं या मियां नवाज शरीफ तो आप बोलना शुरू हो गए। बस मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया हूँ। 1 जनवरी से इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों का दौरा कर रहा हूँ, क्योंकि 15 दिनों के अंदर लिस्ट आ जाएगी कि मैं कहाँ कहाँ मुझे केसेस में डाला गया है। अब प्रेस क्लब मेरे जमानती जो है वो देंगे। नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब चुप नहीं रहेंगे, जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद का ऐलान, 1 दिसंबर से प्रेस क्लब्स का दौरा करेंगे। जेल गया तो खोसा, एतजाज, सलमान अकरम और अब्दुल रज़ाक अटॉर्नी होंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का पैगाम। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मोनिस इलाही ने खुद को रूपोश रखा। अदालत में पेश होने से गुरेज करते रहे। 1 माह में इश्तिहारी की कार्रवाई का वक्त पूरा हो गया। पंजाब के 10 शहर खतरनाक फिजाई आलूदगी की लपेट में। कल लाहौर, ननकाना साहब, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे।
मार्केटें दोपहर 3 बजे के बाद खोली जा सकेंगी। लाहौर में तैयार खांसी के 5 तरह के सिरप्स में अल्कोहल की मिकदार ज्यादा होने पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर सेहत का तमाम मेडिकल स्टोर से सिरप का स्टॉक फौरी उठाने का हुक्म। सिरप तैयार करने वाली फैक्ट्री को सील करने की हिदायत। गाजा में जबालिया और नसीरत पनागुज़ीन कैंप, आटे की चक्कियां और बेकरियां भी इसराइली फौज के निशाने पर आ गईं। खान यूनिस में रिहायशी इमारत पर भी हमला, फलस्तीनियों को जुनूबी गाजा भेजकर वहां भी फिजाई और बहरी हमले शुरू कर दिए। स्कूल में पनाह हासिल करने वालों पर बम बरसा दिए। मजमूई शहादतें 11,500 से तजावुज कर गईं। अल-शिफा अस्पताल में इलाज न होने से 22 मरीज दम तोड़ गए। सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लग गईं। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा से भी रोक दिया। इसराइल की जमीनी फौज के खिलाफ हमास की भी भरपूर कार्रवाइयां। हमास ने फाइटर की सुरंग से निकलकर इसराइली फौज पर हमले की नई फुटेज जारी कर दी। सैन्य अफवाज ने मजीद 5 फौजियों की हलाकतों का एतराफ कर लिया। हिजबुल्लाह ने लेबनानी सरहद के करीब एक इसराइली टैंक समेत कई तनसीबात को निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली बस्ती नर्म पर मार्टर गोले दागे। अफगानिस्तान से चमन में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाए जाने का इंकिशाफ। दहशतगर्द एहतजाजी धरने को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। निगरान बलूचिस्तान हुकूमत ने तालिबान हुकाम को खबरदार कर दिया। जान अचकजई का तखरीबकारी रोकने और दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस का गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। मुतासरा खानदान के सरबराह का मुलजिम को फांसी देने का मुतालबा। मैं ये कहूँ कि तुम्हारा बेटा एक है, मेरे तो 6 थे, उसको फांसी चढ़ा दो तो मेरी नींद पूरी हो जाएगी। ये बात उनको काबिल कबूल होगी? ये है। अहकामात के बावजूद कराची में तजावुजात खत्म न कराने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। अदालत ने KDA को गैर जरूरी इदारा करार दे दिया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर जरूरी, बेकार और निकम्मा तरीन इदारा है। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क। लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 72 लाख, ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 10 लाख ड्राइवर्स के पास। ट्रैफिक पुलिस की मुहिम में पकड़े जाने वालों के पास 100 बहाने। CTO लाइसेंस बनाने के लिए मराकज बनाने का ऐलान कर दिया गया। अब जो लोग लाइसेंस नहीं बनवाते वो खुद तो शुरू रहे हैं FIR का सामना करें। टैक्स गोशवारे जमा कराने की सहूलतों में इजाफा। FPR ने मुल्क भर में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स दफातर कायम कर दिए। नोटिस मिलने पर रिटर्न जमा न कराने वालों के बिजली और गैस कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मोबाइल फोन सिम्स भी ब्लॉक करने का इंतजाम। एशियाई तरक्याती बैंक ने बिजली के तरसीली नेटवर्क की बेहतरी के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के तरसीली निजाम में बेहतरी और तोसी मुमकिन हो सकेगी। क्वेटा में गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के खिलाफ बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का सुई गैस रीजनल दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना। इंतजामिया की 15 दिन में गैस प्रेशर की बहाली की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। हफ्तावार महंगाई में 10% का बड़ा इजाफा, शरह 42% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में गैस की कीमतों में 480% इजाफा रिकॉर्ड। LPG, दालें, आटा और चाय की पत्ती समेत 25 अशिया जरूरियां महंगी हुई। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल $3.76 फी बैरल सस्ता हो गया। कराची के इलाके मलीर बिन कासिम टाउन के सरकारी स्कूल को मखदूश करार देकर खाली करा लिया गया। स्कूल के ऑफिस की छत गिर गई। तलबा के लिए मुतबादिल इमारत का इंतजाम नहीं किया गया। हेड मिस्ट्रेस का खुले आसमान तले क्लासेस लगाने का फैसला। वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। हज मिशन में इंतजामी उमूर के लिए सिंध के सरकारी मुलाजमीन को भी शामिल करने का मुतालबा। 300 से जायद वफाकी मुलाजमीन को हुज्जाज की खिदमत के लिए लिया जाता है। बतौर खादमैन तैनाती के लिए सूबों को हिस्सा नहीं दिया जाता। सिंध हुकूमत का वफाकी वजारत मजहबी उमूर को खत। पाक चीन बहरी मशक़ें सी गार्डियन 2023 खत्म हो गई। मश्क में बहरी, हवाई जहाजों, आबदोजों और मैरीन फोर्सेस की महारत का शानदार मुजाहरा। इख्तितामी तकरीब में दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मोदी सरकार ने अक़लियतों के लिए भारतीय सरजमीन तंग कर दी। आज जाकर मणिपुर के बागी कबाइल ने अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया।
منی پور میں 6 ماہ سے جاری فسادات میں 1000 سے زائد افراد ہلاک اور 6000 سے زائد بے گھر ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اپنے ہی صدر کے الفاظ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ جو بائیڈن کی جانب سے چینی ہم منصبوں کے کہنے پر اینٹونی بلنکن کی فکر مندی۔ غزہ پر گفتگو کے دوران بلنکن کی بے چینی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارشوں سے سڑکیں ڈوب گئیں، ٹریفک کا نظام درہم برہم، اسکول بند کر کے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی بھی کر دی۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، ٹویٹر پیغام میں غزہ کی معصوم بچی کی تصویر لگا کر ہمدردی کا اظہار۔ بابر اعظم نے ورلڈ کپ میچز کے دوران بھی اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی تھی۔ انضمام الحق کے استعفے کے بعد وہاب ریاض قومی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیسٹ ٹیم کا انتخاب پہلا اسائنمنٹ ہوگا۔ وہاب ریاض نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے اسکواڈ بھی منتخب کریں گے۔ وہاب کا ماڈرن کرکٹ کی طرز پر سلیکشن کا وعدہ۔ کراچی وائٹس ریجن نے پاکستان کپ ون ڈے ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ سیمی فائنل میں ملتان ریجن کو DL میتھڈ کے تحت 43 رن سے شکست۔ فائنل میں کراچی کا مقابلہ اتوار کو پشاور سے ہوگا۔